हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रेयर एंड मेडिटेशन। क्योंकि मित्रों, भक्ति मार्ग में प्रेयर का बहुत बड़ा महत्व है। कोई भी भक्ति बिना प्रार्थना के, बिना प्रेयर के कंप्लीट नहीं होती। और मित्रों, कभी हमने सोचा है कि हम जीवन भर प्रार्थनाएं करते आए, लेकिन कभी हमें कोई प्राप्ति भी हुई है? और क्यों नहीं होती? अगर प्राप्ति हो जाते हैं तो कहते हैं उस ईश्वर की मर्जी से हुई, हमने मांगा उससे हमें मिला। लेकिन अगर नहीं होती तो कहते हैं वो भी उसकी मर्जी। प्रार्थना जब हम करते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले हम उस ईश्वर की, उस परमात्मा की महिमा करते हैं। हर प्रार्थना में ये होता है। आप बहुत ऊंच हो, आप गुणों से भरपूर हो, ज्ञान के सागर, आनंद के सागर हो, पवित्रता के सागर हो, आप दाता हो, सबसे महान हो। और फिर धीरे से प्रार्थना में अपनी फरमाइश लगा देते हैं। हाथ जोड़कर कहते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मेरा पुत्र हो जाए, मुझे धन मिल जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, मेरा बिजनेस में तरक्की हो जाए। यही स्थूल चीजें मांगते हैं। परंतु मित्रों, कभी आपको लगा कि आपने मांगा और आपकी इच्छा पूरी हो गई? फिर भी हमारी मांगने की आदत जाती नहीं है। फिर हम ऊपर से ये कहते हैं कि अगर मेरी ये इच्छा पूरी हो गई तो मैं 40 दिन तक नंगे पार मंदिर में या जहां भी, किसी भी धार्मिक स्थान पे मैं आऊंगा या आऊंगी, या इतने रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगी, या इतने नारियल ले आऊंगी या ले आऊंगा। या एक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में एक कमरा बनवा देंगे, बहुत धनवान है तो। पर क्या परमात्मा आपकी इन चीजों का भूखा है? मैं इतने दिन व्रत रख लूंगा। क्या परमात्मा इन सब चीजों से खुश होता है? उसको खुश करने का तरीका कौन सा है? क्या इन्हीं कर्मों को करके हम उसे खुश कर सकते हैं? आप, एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे आपको कोई चीज की आवश्यकता है, अपने आप पिताजी के सामने खड़े होते हो, तो आप अधिकार से मांगते हो ना कि मुझे ये चाहिए। लेकिन क्या आप उसे पहले उसकी महिमा करते हो? पिताजी, आप तो बहुत महान हैं, आप तो बहुत ऊंचे हैं, आपकी गुणों की तो महिमा नहीं की जा सकती, आप अनंत हैं। फिर उनको कहेंगे मुझे एक मोटरसाइकिल ले दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप दे देंगे। और अगर आपने मोटरसाइकिल ले दी तो मैं 1 किलो मिठाई का डिब्बा आपको ला के दूंगा। क्या वो परमात्मा खुश होगा? पिताजी खुश होंगे? वो तो अधिकार है ना। तो बच्चे को बाप के वर्षे का अधिकार है, उसकी प्रॉपर्टी पे उसका अधिकार है। तो हम भी तो उस परम पिता परमात्मा को अपना पिता मानते हैं ना। हम आत्माएं उस परम पिता परमात्मा की संतान है। नाम भी तो है ना, परम आत्मा। यानी वो भी आत्मा है, हम भी आत्माएं हैं। लेकिन वो परम है, गुणों से भरपूर है, इसलिए वो सबसे ऊंच है। तो हम उसकी संतान हैं।
तो फिर हम भिखारी बन के उसके सामने हाथ क्यों फैलाते हैं, झोली क्यों फैलाते हैं? कारण क्या है, मैं आपको बताता हूं। कारण ये है कि हम उसके सपूत नहीं है, कपूत बच्चे हैं, तभी तो मांगते हैं, हाथ फैलाकर हाथ जोड़ने की जरूरत पड़ती है। अगर हम उसके सपूत बच्चे बन जाएं तो हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सपूत कैसे बनेंगे और कपूत कैसे बनते हैं? जब उस परमात्मा के डायरेक्शंस पर नहीं चलते हैं। परमात्मा ने हमें जो मर्यादाएं दी हैं उन मर्यादाओं का पालन नहीं करते हैं, उसके विरुद्ध जाते हैं, तो लौकिक बाप भी नाराज होता है और वो पारलौकिक बाप भी नाराज होता है। फिर आप जितना मांगते रहिए उसके सामने आपकी कोई भी इच्छा पूरी होने वाली नहीं है। लेकिन हमारी आदत पड़ चुकी है मांगने की। तो प्रार्थना वास्तव में वो सच्ची प्रार्थना है जिसमें कोई मांग ना हो। लेकिन कोई प्रार्थना मैंने तो आज तक देखी नहीं जिसमें कोई मांग ना हो। बिना मांग के कोई प्रार्थना पूरी नहीं होती। गुरुद्वारे में भी हम जाते हैं तो ग्रंथी के हाथ में 100 का नोट पकड़ा देते हैं कि तू मेरे लिए अरदास कर दे। और वो अरदास करता है, कहता है इनको सब, इनका घर भरपूर हो जाए, इनको सुख शांति मिल जाए, इनके ये हो जाए, इनकी संतान सुखी रहे। लेकिन क्या किसी से प्रार्थना अरदास करवा देने से या किसी पंडित के द्वारा हवन और पूजा करवा देने से जो हमने विकर्म किए हैं, क्या उनका हिसाब किताब, उनका अकाउंट वो क्लियर हो जाएगा, सेटल हो जाएगा? वो अकाउंट सेटल किससे होगा? अकाउंट तो सेटल हमारे सुकर्मों से और पुण्य कर्मों से होगा, जो हमें आते ही नहीं है करने। दिखावा आता है हमें तो। किसी को एक वस्त्र दान देंगे तो फोटो खिंचवा के अखबार में छपवा देंगे, सोशल मीडिया पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कि मैंने देखो दान किया। एक केला भी देंगे ना किसी को, उसको भी फोटो खींच के वो सोशल मीडिया पे आ जाएगी अपने ग्रुप पे। हम कर क्या रहे हैं? फिर कहा जाता है दान, गुप्त दान महादान। तो अगर दान को गुप्त ही नहीं रखा गया तो फिर महादान कहाँ होगा? वो तो विकर्मों की श्रेणी में आ जाएगा। तो मित्रों, इन प्रार्थनाओं का कोई भी फायदा ना आज तक मिला है, ना भविष्य में मिलने वाला है। वास्तव में हम ये सब कर्म इसलिए करते हैं कि हमें उस परमात्मा से बहुत डर लगता है, क्योंकि हमें शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर ये विकर्म किया तो इसका दंड मिलेगा। इस डर के कारण हम धार्मिक स्थानों पे जाते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं, उससे मांगते हैं, फिर वहां जाकर कहते हैं मैं नीच कामी, खल कामी। अपने आप को हमने इतना नीचा गिरा लेते हैं और फिर कहते हैं कि तू मुझे ये दे वो दे। जब हम इतने गंदे हैं, नीच हैं, खल कामी हैं, तो फिर हम उससे मांगते क्यों? वो हमें क्यों देगा? वो तो हमें तब देगा जब हम लेने के पात्र होंगे। हम नीच नहीं होंगे, ऊंच होंगे, कामी नहीं होंगे, पवित्र होंगे, लोभी नहीं होंगे, देने वाले होंगे, अहंकारी नहीं, विनम्र होंगे। अभी तो वो हमें देगा ना। हम गुणों के भरपूर तो बने, गुणी को देगा ना वो, अब गुणी को थोड़ी ना देगा। तो इस बात पे ध्यान देना जरूरी है कि मैं गुणों से भरपूर हो रहा हूं क्या? मांगने से मुझे मेरा कटोरा भरने वाला है जो मैं लेके घूम रहा हूं? कभी भी नहीं होगा। जीवन बीत गया, एड़ियां घिस गई हमारी प्रार्थनाएं और मन्नतें मान मान कर, लेकिन कुछ नहीं मिला। ऐसा तो नहीं है? फिर उसे दाता कहते हैं,
वो देता हमें क्यों नहीं? इसीलिए नहीं देता है कि हम उसके पात्र नहीं बने। तो परमात्मा से लेने का सही तरीका क्या है? पहले उसे देना, उसे कुछ देना पड़ता है, बिना दिए कुछ मिलता नहीं है। और उसे क्या देना है? परमात्मा को और हमसे कुछ नहीं चाहिए, कोई धन दौलत नहीं चाहिए उसे। उसे चाहिए हम अपने भीतर की बुराइयां, अवगुण, दुर्गुण, विकार, ये उसे दे दें, अर्पित कर दें उसे, और स्वयं गुणों से भरपूर बन जाए। साफ सुथरे होंगे तभी वो हमें प्यार करेगा। गंदे बच्चे को तो बाप भी नहीं उठाता। तो हम तो भीतर से इतने गंदे हो चुके हैं कि वो परमात्मा हमारे ऊपर कैसे रहम करके कुछ देगा? तो परमात्मा से लेने का सही तरीका है कि सारे अवगुण उसे देकर, और परमात्मा से जो गुण मिलते हैं उन गुणों को अपने अंदर धारण करें। और मेडिटेशन या राजयोग एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हम परमात्मा से बहुत कुछ ले सकते हैं। क्योंकि राजयोग में हम सम्मान धारण करते हैं, हम अपनी रिस्पेक्ट करते हैं। कभी भी हम ये नहीं कहते कि मैं नीच खल कामी, मैं भिखारी, कभी नहीं कहते। राजयोग में कहते हैं मैं क्या हूं? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। राजयोग क्या? परमात्मा से जब मेरा संबंध हो रहा है मेडिटेशन के द्वारा, उसकी जो परमात्मा की पवित्र किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं, उसके कारण मेरा पूरा व्यक्तित्व निखर रहा है। मैं निरोगी हो रहा हूं, मैं निरोगी हो गया हूं। मेरा जीवन खुशियों से भरपूर है, मेरे मन में कोई उदासी नहीं है। मैं सब विघ्नों को समाप्त करने वाली आत्मा हूं, पावरफुल हूं, शक्तिवान आत्मा हूं। और मेडिटेशन में जब आप परमात्मा से कनेक्शन करते हैं तब आपको पता चलता है कि कैसे उस परमात्मा से असीम शांति, सुख और शक्ति आपको प्राप्त होती है। तो मित्रों, आइए इस राजयोग के मार्ग पे चलिए। राजयोग के द्वारा उस परम पिता परमात्मा से संबंध बनाकर अपने आप को शक्तिशाली बनाएं, कमजोर नहीं बनाएं। अभी तक हम सब कमजोर बनते आए हैं, अपने आप को कमजोर समझा है। पर जब हम अपनी रिस्पेक्ट करना जब तक नहीं सीखेंगे, आत्मसम्मान नहीं सीखेंगे, तब तक प्रार्थनाएं करते रहने से भी हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। स्वयं को शक्तिशाली बनाकर ही हम प्राप्तियों के, परमात्मा के वर्षे के हकदार बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।